हाँ जी, हेलो स्टूडेंट्स। अज लीनियर जबरा का लैक्चर नंबर 48 करन जा रहे हैं। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशनस एंड मैट्रिसेस असी चैप्टर शुरू किया कल, तो किस तरीके असी क्वेश्चनस करने वो सारा कुछ असी इस तो पिछले लैक्चर च कर रहे हैं। जोड़े तुहाडे चों डायरैक्ट इस लैक्चर पर पहुँचे वो पहले लैक्चर नंबर 47 जरूर देखण। मेरी प्लेलिस्ट खोलो, प्लेलिस्ट ऑफ लीनियर अलजबरा, वो 48th जोड़ा 47th जो लैक्चर है वो पहले वॉच करो, उस तो बाद तुसीं इस लैक्चर पर पहुँचो। उस तो पहले तुसीं वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सबसक्राइब भी कर दो, तो बाकी स्टूडेंट तक जो तुसीं ये वीडियो पहुँचा सकते हैं तो उन्होंने शेयर भी कर दो। हुण स्टेटमेंट की है जी इस क्वेश्चन की? स्टेटमेंट आ मैं कंप्लीट तो लिखी नहीं, काफ़ी कुछ लिखना पै रहा सी मैनू कि लैट वी बी वैक्टर स्पेस ऑफ ऑल फंक्शनस फाई आर टू आर वेयर आर इज़ फील्ड ऑफ रियल डिफाइंड डिफरेंशियल ऑपरेटर डी वी टू वी। एक डिफरेंशियल ऑपरेटर गिवन आ वी टू वी डी ऑफ फाई एक्स। इस तरीके वो जड़ा ट्रांसफॉर्मेशन होनी है ऑपरेट करना डी ऑफ फाई एक्स डी बाई डी एक्स फाई एक्स कहना मीनिंग है उन्हें डिफरेंशिएट कर देना। इस वी चो कोई भी एलीमेंट लओगे उन्हें उन्होंने की करना डिफरेंशिएट करना, तो उन्होंने असी इन्हां च बेसिस में एक्सप्रैस करके उन्होंने मैट्रिक्स फॉर्म च कन्वर्ट करना। सो की सी साडा मैथड ये सी कि एक असी लीनियर कंबीनेशन तैयार करते हैं, क्योंकि जो ये बेसिस आ इस वी का हर एक एलीमेंट नूं असी इन्हां दी लीनियर कंबीनेशन च लिख सकते हैं। ये आलमोस्ट जोड़े आ स्टैंडर्ड बेसिस ही है, क्योंकि सारे दे नाल e-3x ही आ रहा, तो 1x जोड़े आ ये साढ़े को स्टैंडर्ड बेसिस ही आ, तो सानू किसी तरीके का लीनियर कंबीनेशन बनाने की लोड़ नहीं असी, क्योंकि स्टैंडर्ड असी डायरैक्ट ही उन्होंने एक्सप्रैस कर लाँगे। सो जो हुण तुसीं सलूशन फाइंड करना तो की करोगे, इत्थों सपोज करो 4th क्वेश्चन का सलूशन स्टार्ट हो गया। ये सानू बेसिस गिवन है, ये सारा कुछ लिख लोगे हुण सलूशन च डी वी टू वी डिफाइंड बाय डी ऑफ फाई एक्स डी बाई डी एक्स फाई एक्स वेयर फाई एक्स बिलोंग्स टू दिस वी। ये इन्हां बेसिस के कोरसपोंडिंग असी फाइंड करनी है मैट्रिक्स। की करना, सब तो पहला असी पहले दी ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड करांगे। पहले बेसिस की जो पहला फस्ट एलीमेंट आ वो असी ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड करांगे। इत्थे डी डिफरेंशियल ऑपरेटर आ ई रेस टू पावर -3x। ट्रांसफॉर्मेशन लैन का की मैथड आ, जस्ट उन्होंने डिफरेंशिएट करना। फस्ट एलीमेंट चूज किया, उन्होंने किया डिफरेंशिएट, की आ गया -3। डिफरेंशिएट करना आते ही होएगा तुहानूं, ये आ गया डिफरेंशिएशन। हुण इनू इस एलीमेंट नूं इन्हां विच असीं एक्सप्रैस करना किस तरीके करोगे, -3 इंटू ई रेस टू पावर -3x, ओके, 0 इंटू एक्स ई -3x, 0 एक्स स्केयर ई -3x। इस तरीके लिखांगे, इस तरीके लिखांगे। ठीक है जी, ये वाला एलीमेंट ये हो गया, ये वाला ये हो गया, ये वाला ये हो गया। जिन्होंने असीं एक्सप्रैस करना वो सिर्फ यही एक कोफिशेंट आ, यही एक टर्म आ जिहदा कोफिशेंट -3 आ रहा, बाकी जो फिर असीं उन्हां दे नाल 0 लगा के, ओके। दैन सैकेंड एलीमेंट, दैन एक्स ई -3x, एक्स ई रेस टू पावर -3x। की करोगे, जो इंटू वी रूल लगाओगे डिफरेंशिएट करने के लिए। किस तरीके करोगे, चाहे तुसीं इनू फस्ट टर्म मान लो तो की आ जाएगा साढ़े कोल, तुसीं जो इनू डिफरेंशिएट करोगे ना इदा आएगा फस्ट टर्म, सैकेंड का डिफरेंशिएशन इस तरीके आएगा, प्लस सैकेंड टर्म एज इट इज़, तो फस्ट का डिफरेंशिएशन 1। साइड पर करके देख सकते तुसीं की आ गया ई रेस टू पावर -3x -3x ई रेस टू पावर -3x। ये डिफरेंशिएशन ये वाली आई, ये वाली आई। इन्हों चो एक ये टर्म दिखाई दे रही है तो के वाली टर्म दिखाई दे रही है। बड़े ध्यान नाल देखो, एक्स वाली तो एक 1 वाली, तो की हो गया 1 इंटू इस तरीके लिखा जा सकता सी, प्लस -3 इंटू एक्स -3x, क्योंकि एक्स स्केयर वाली टर्म नहीं दिखाई दे रही, वो जगह पर तुम लिख दोगे एक्स, वो थां पर लिख दोगे 0। सो ये सी
फस्ट ये सैकेंड दैन थर्ड एलीमेंट है जी बेसिस का एक्स स्केयर ई माइनस 3x। इन्हें जो तुम डिफरेंशिएट करोगे की आएगा फस्ट टर्म सैकेंड का डिफरेंशिएशन इनटू -3, फिर सैकेंड टर्म फस्ट की डिफरेंशिएशन आ जाएगी 2x। तो किस तरीके लिखोगे कि आ गया डिफरेंशिएशन 2x ई रेस टू पावर -3x माइनस 3x स्केयर ई रेस टू पावर -3x। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये कंपीटीटिव एग्जाम के इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे वो CSIR नेट एग्जामिनेशन हो। ये हुण तो ही तुसीं नोट कर लो कि इस टाइप का क्वेश्चन उत्थे आना ही आना नैट विच। सो की हो रहा कि ये एक एक्स स्केयर वाली टर्म दिखाई दे रही है, एक एक्स वाली दिखाई दे रही है। ये नहीं आ रही तो की करोगे उत्थे लगा लोगे 0 इंटू ई रेस टू पावर -3x प्लस 2 इंटू एक्स ई माइनस 3x दैन -3x स्क्वेयर ई रेस टू पावर -3x। सो हुण असीं एक मैट्रिक्स राइट करांगे, मैट्रिक्स ऑफ डी विद रिस्पैक्ट टू बेसिस B1। वो की होएगा इस मैट्रिक्स का होएगा ट्रांसपोज। सो फस्ट वो की आएगा -3 0 0 -3 0 0। सैकेंड की आएगा 1 -3 0 1 -3 0। थर्ड में आएगा 0 2 -3 0 2 -3। ट्रांसपोज कर दोगे तो आ जाएगा -3 0 0 1 -3 0 0 2 -3। ये आ गया साडा आंसर। एक मैट्रिक्स रिप्रजेंटेशन होगी। तुसीं देख रहे हैं कि अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स आ चुकी है। सो इस तरीके जोड़े इस टाइप के जोड़े असी क्वेश्चनस वो करने हैं। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 7th TR³ to R³ फाइंड y t x y z 2x - 3y 4z 5x - y प्लस 2z 4x प्लस 7y कंप्यूट मैट्रिक्स T विद रिस्पैक्ट टू बेसिस स्टैंडर्ड बेसिस आर गिवन। आल्सो वेरीफाई, एक तो देखो मैट्रिक्स बनानी ए वाली टी बी, फिर ये चीज़ वेरीफाई करनी है कि मैट्रिक्स ऑफ टी विद रिस्पैक्ट टू बी जे उन्होंने प्रोडक्ट करिए मैट्रिक्स ऑफ वी इंटू बी तो वो इक्वल आएगी मैट्रिक्स ऑफ टी वी विद रिस्पैक्ट टू बी। ये असी शो करना। सो 3 मैट्रिक्स असी फाइंड करनी टोटल। बेसिस स्टैंडर्ड होने करके बहुत सिंपल है क्वेश्चन। तो इसका आप सलूशन स्टार्ट करिए। किस तरीके स्टार्ट करना, पहले लिखोगे जो ट्रांसफॉर्मेशन गिवन है इस तरीके डिफाइंड बाय TX/YZ। चलो इनू मैं रफ कर देना नीचे, चलो रहन देने। ये आ साडी ट्रांसफॉर्मेशन 2x - 3y 4z 5x - y 2z 4x प्लस 7y। स्टैंडर्ड बेसिस गिवन है। चलो मैं दोबारा नहीं लिखता, तुसी लिख सकते हैं क्योंकि स्पेस की कमी है, क्योंकि बेसिस स्टैंडर्ड है। देखो करना की हुंदा, इस V चों सॉरी इस R³ चों कोई भी एलीमेंट लो, क्योंकि ये बेसिस है तो फिर असी R³ के एलीमेंट नूं इन्हां दे लीनियर कंबीनेशन च लिख सकते हैं। क्योंकि स्टैंडर्ड है तो सानूं बहुती मुश्किल नहीं होने लगी। तो मैं की करूँगा लेट V स्मॉल v कितों लै रहे हैं असी, किहड़ी लैनी है असी VXYZ। मैं चलो नाम रख दिता। इस क्वेश्चन नाम क्यों रखा, क्योंकि इत्थे जरूरत है। ओके, ये कितों लिया एलीमेंट, R³ चो एलीमेंट लिया। ओके, क्योंकि ये बेसिस आ। सो इस एलीमेंट नूं बड़ी ईजीली असी एज ए लीनियर कंबीनेशन च लिख सकते हैं। A 1 0 B 0 1 0 C 0 0 1। ये उदों ही लिख सकते हैं जो बेसिस स्टैंडर्ड होण। सो इसका नंबर असीं पा दिंदे हुंदे आ स्टार। हुण सब तो पहला टू फाइंड मैट्रिक्स ऑफ टी विद रिस्पैक्ट टू बेसिस बी, ये असी पार्ट लगे करन।
ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਸਟ ਜੋ ਐਲੀਮੈਂਟ ਆ ਉਹਦੀ ਅਸੀਂ ਲਵਾਂਗੇ ट्रांसफॉर्मेशन। बेसिस का जो वेरी फस्ट एलीमेंट आ उसकी लो ट्रांसफॉर्मेशन। वो क्या आ जाएगी 2, क्योंकि वाई जेड तो 0, 2 5 4, वो आ जाएगी 2 5 4। पुट x1 y0 z0, x1 y0 z0, x1 y0 z0, क्योंकि x1 y0 z0। 2 5 4 आ गया। ਹੁਣ 2 5 4 ਨੂੰ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਕਰੋਗੇ, ਯੂਜ਼ ਕਰੋਗੇ ਸਟਾਰ ਨੂੰ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ A ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ 2 ਆ ਰਿਹਾ, B ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ 5 ਆ ਰਿਹਾ, C ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ 4 ਆ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ 2 × 1 0। B ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਕੀ ਆ ਰਿਹਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 5। ਕੰਪੇਅਰ ਕਰ ਲਓ A 2 B 5 C 4, 0 1 0। ਦੈਨ C ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ 4 0 0 1 ਬਾਏ ਸਟਾਰ ਦੀ ਹੈਲਪ ਲਈ, ਸਟਾਰ ਨੰਬਰ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦੀ ਹੈਲਪ ਲਈ, ਸਟਾਰ ਦੀ ਹੈਲਪ ਲਈ ਪਹਿਲੇ ਲਈ ਟ੍ਰਾਂਸਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਫਸਟ ਐਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਦਿਸ ਟ੍ਰਾਂਸਫੋਰਮੇਸ਼ਨ। ਫਿਰ ਉਸ ਐਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਕੀਤਾ ਐਜ਼ ਏ ਲੀਨੀਅਰ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ B ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਸਟਾਰ। ਨਾਓ ਟੇਕਿੰਗ ਟ੍ਰਾਂਸਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆਫ ਸੈਕਿੰਡ ਐਲੀਮੈਂਟ। ਹੁਣ ਸੈਕਿੰਡ ਐਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲਈਏ 0 1 0। ਨਾਓ ਪੁੱਟ x0 y1 z0 ਇਨ ਗਿਵਨ ਟ੍ਰਾਂਸਫੋਰਮੇਸ਼ਨ। वो आ जाएगी -3 -1 7, -3 -1 7। ओके ਹੁਣ ਫਿਰ ਸਟਾਰ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰੋ। A ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ 3 ਆ ਰਿਹਾ, B ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ -1 ਆ ਰਿਹਾ, C ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ 7 ਆ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਆ ਜਾਏਗਾ -3 1 0 0 -1 0 1 0 +7 0 0 1 using star. Again taking transformation of third element, so put z1 other elements are 0, so वो आ जाएगा 4 2 0 4 2 0। so express this element using star linear combination of B। वो आ जाएगा 4 1 0 0 +2 0 1 0 +0 0 0 1 using star। now write matrix T with respect to basis B। ट्रांसपोज किसका ट्रांसपोज 2 5 4। फर्स्ट रो में एलिमेंट्स लिखोगे कोफिशिएंट ऑफ 1 0 0 के, वो आएंगे 2 -3 4 2 -3 4। नाउ कोफिशिएंट ऑफ 0 1 0 के आएंगे 5 -1 2 5 -1 2। नाउ कोफिशिएंट ऑफ 0 0 1 वो आएंगे 4 7 0 4 7 0। इधर को भी लिख सकते हैं 2 5 4 -3 -1 7 सेकेंड रो, देन थर्ड रो 4 2 0 4 2 0। सो आफ्टर ट्रांसपोज 2 5 4 -3 -1 7, सो AC मैट्रिक्स T विद रिस्पेक्ट टू B। इसके बाद हुण आपां फाइंड करांगे मैट्रिक्स ऑफ V विद रिस्पेक्ट टू B। ए इक्वेशन नंबर फर्स्ट लगा लो। AC मैट्रिक्स ऑफ T विद रिस्पेक्ट टू B। नाउ वी हैव टू फाइंड मैट्रिक्स ऑफ V विद रिस्पेक्ट टू B। वो इस स्टैप तो आएगी, बाकी आपां कर देंगे रफ। नाउ टू फाइंड, now second part, to find
हाँ जी, नाउ टू फाइंड मैट्रिक्स ऑफ V विद रिस्पैक्ट टू B। हुण V की है मेरे कोल ABC, तो ABC नूं जदों असीं एक्सप्रैस कीता बेसिस B दे विच तो की आ गया 1 0 0 0 1 0 C 0 0 1। So V element is linear combination of elements of bases B। सो मैं अगेन दोबारा रिपीट कर रहा, जिहड़ा V सी ना small v सी ABC वो की है लीनियर कंबीनेशन ऑफ एलीमेंट्स ऑफ बेसिस B। सो मैट्रिक्स डायरैक्ट ही आ जाएगी इत्थों, क्योंकि इत्थे बेसिस स्टैंडर्ड आ, इहदा कोफिशिएंट A, इत्थे इहदा कोफिशिएंट B, इहदा इत्थे कोफिशिएंट C, तो उहदा कर दोगे ट्रांसपोज, तो की आंसर आ जाएगा ट्रांसपोज करने के बाद ABC। सो ये आ गई साढ़े को मैट्रिक्स VB, मैट्रिक्स ऑफ V स्मॉल v विद रिस्पैक्ट टू B, वो आ गई ABC कॉलम मैट्रिक्स। इसी ए वाली मैट्रिक्स हुण असीं ए वाली मैट्रिक्स फाइंड करांगे, TVB वाली मैट्रिक्स फाइंड करिए। नेक्स्ट पार्ट, नाउ नेक्स्ट पार्ट, चलो राफी कर दो। नाउ टू फाइंड मैट्रिक्स ऑफ TV विद रिस्पैक्ट टू मैट्रिक्स बेसिस B। ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕਰੋਗੇ, TV कैलकुलेट करो, V की वैल्यू पुट कर दो ABC, क्योंकि V किहदे उकलिया ABC दे, ABC की वैल्यू पुट करो क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन गिवन आ, इत्थे TXYZ आ, तो मैनू वैल्यू किहदी चाहिदी आ ABC की, की आ जाएगी वो 2A माइनस 3B प्लस 4C कॉमा 5A यूजिंग दिस ट्रांसफॉर्मेशन माइनस B प्लस 2C कॉमा 4A प्लस 7B। हुण इन तुसी A समझो, इनू B समझो, तो इनू समझो C। कहने का मीनिंग ये होया स्टार चूज करके ये जिहड़े बेसिस आ इन्हां च असीं एक्सप्रैस करना, किस तरीके करना, ये साडा A B A C। सो ये वाला स्टैप चूज करो इत्थे, तो की हो जाएगा 2A माइनस 3B प्लस 4C इंटू 1 0 0। ए की थां ते ये आ गया एलीमेंट, दैन प्लस B, ये B हो गया सारा, प्लस 5A माइनस B प्लस 2C इंटू 0 1 0, दैन C थां ते आ गया 4A प्लस 7B इंटू 0 0 1 यूजिंग स्टार नंबर इक्वेशन यूज की। तो हुण तुसीं ईजीली लिख सकते हैं TV मैट्रिक्स TV विद रिस्पैक्ट टू बेसिस B, वो क्या आ जाएगा ट्रांसपोज आ जाएगा, किसका ट्रांसपोज आएगा 2A माइनस 3B प्लस 4C 5A माइनस B प्लस 2C 4A प्लस 7B का ट्रांसपोज आ जाएगा। और ट्रांसपोज कर दो, इसका ट्रांसपोज कर दो 2A माइनस 3B माइनस 2A माइनस प्लस 2A माइनस 3B प्लस 4C। ठीक है जी, ट्रांसपोज कर रहे हैं आप, ये रो च आ रहे आप इनू कॉलम च लिखांगे 5A माइनस B प्लस 2C 4A प्लस 7B। सो ये आ गई मैट्रिक्स TV विद रिस्पैक्ट टू B। नाउ कुछ असी वेरीफाई करना,
ਉਹਦੀ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਲਿਖੀਏ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਨਾ, TV × B ਕਰਨਾ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਲੱਗੇ ਕਰਨ, ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ TV × ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ V ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ ਬੇਸਿਸ B, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਰਾਂਗੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ। ਇਹ ਸੀ ABC, ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ V ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ B ਸੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ABC, ਅਤੇ ਦੂਸਰੀ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਸੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 2 - 3 4 5 - 1 2 4 7 0, ਕੁਛ ਇੱਦਾਂ ਸੀ। ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਈਏ, ਇਹੀ ਸੀ 2 - 3 4 2 - 3 4 5 - 1 2 4 7 0। मल्टीप्लाई करो तो क्या आंसर आ जाएगा? मल्टीप्लाई करने के बाद 2A - 3B + 4C 5A - B + 2C 4A + 7B + 0 which is TV मैट्रिक्स TV with respect to B। सो ਵੈਰੀਫਾਈ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਹੀ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਵੈਰੀਫਾਈ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਆ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਰਨੇ ਆ। ਇਹ ਸੀ ਸਟੈਂਡਰਡ ਬੇਸਿਸ। ਇਹਦੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੈਂਡਰਡ ਬੇਸਿਸ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬੇਸਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਕਰਨਾ, ਫਿਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਲੈਂਥੀ ਹੋਏਗਾ ਕੁਐਸਚਨ। ਬਾਕੀ ਕੁਐਸਚਨਸ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਗਲੇ ਲੈਕਚਰ 'ਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਸ ਟਾਈਪ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਰੋਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕਲਿੱਪ ਵੀ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਲੀਨੀਅਰ ਜਬਰਾ ਦਾ ਇੱਕ ਕੋਰਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਔਨਲਾਈਨ ਤਿਆਰੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਹੁਣ ਮੈਂ 25th ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ। 25th ਜਿਹਨੇ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚੋਂ ਉਹ ਕੋਰਸ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਇਸ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਉਹ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ ਐਡ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਡੇਲੀ ਟੈਸਟ ਵੀ ਲੈਣੇ ਆ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਵੀ ਆ, PDF ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨੀ ਆ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ। ਜੋ ਵੀ ਟੌਪਿਕ ਮੈਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ PDF ਸੈਂਡ ਕਰ ਦੇਣੀ ਆ, ਨਾਲ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਉਹਦਾ ਟੈਸਟ ਵੀ ਲੈਣਾ। ਸੋ ਪੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਲਿੰਕ ਵੀ ਪਾ ਦੇਣਾ। ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਔਨਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹਾਵਾਂਗਾ, ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਲਿੰਕ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਪੜ੍ਹਾਏ 'ਤੇ ਉਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੁਛ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਲਿੰਕ ਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ PDF ਸੈਂਡ ਕਰ ਦੇਣੀ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨ ਸੋਲਵਡ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਸੋਲਵ ਵੀ ਮੇਰੇ ਖੁਦ ਦੇ ਕੀਤੇ ਹੋਣਗੇ। ਸੋ ਜੋ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਏਗਾ ਉਹੀ ਸੇਮ ਪੈਟਰਨ ਚੱਲੇਗਾ। ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਵੀ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੋਲਵਡ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕੋਰਸ ਲੈਣਾ ਉਹ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਇਸ ਕੰਟੈਕਟ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਮੈਸੇਜ ਕਰਿਓ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ।